क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग जिंदगी में हर जगह इफेक्टिवली सक्सीड क्यों करते हैं और कुछ लोग मेहनत करने के बावजूद वहीं के वहीं रह जाते हैं? ये फर्क टैलेंट का नहीं है, ये फर्क है आदतों का। स्टीफन कवे की किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बताती है कि सफलता कोई रहस्य नहीं, बल्कि 7 आदतों का साइंस है। ये वो आदतें हैं जो आपको एवरेज इंसान से इनक्रेडिबल इंसान बना सकती हैं। ये सिखाती हैं कि कैसे अपने विचारों पर काबू पाओ, कैसे रिश्तों में जीत जीत की सोच रखो और कैसे खुद को हर दिन बेहतर बनाओ। लेकिन ध्यान रहे, इन आदतों को सुनना आसान है, जीना मुश्किल। पर जिसने इन्हें अपना लिया वो दुनिया के किसी भी हालात में जीतना सीख गया। तो अगर तुम भी जानना चाहते हो वो 7 रहस्य जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल देंगे, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखो। कभी सोचा है, जिंदगी में कुछ लोग हमेशा शिकायत करते नजर आते हैं, मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे बॉस ने सपोर्ट नहीं किया, मेरी किस्मत ही खराब है। और फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उन्हीं हालातों में कुछ कर दिखाते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है, पहले वाले रिएक्ट करते हैं, दूसरे वाले एक्ट करते हैं। यही है स्टीफन कवे की पहली आदत, बी प्रोएक्टिव। मतलब हालातों का गुलाम बनकर नहीं, बल्कि अपनी सोच से हालात बदलकर जीना। मुझे याद है, एक बार मेरे कॉलेज का दोस्त अमित हर चीज में दूसरों को दोष देता था। एग्जाम खराब गया तो बोला, यार टीचर ने सही पढ़ाया ही नहीं। जॉब नहीं लगी तो कहा, मार्केट में रिसेशन चल रहा है। और धीरे धीरे वो इतनी शिकायतें करने लगा कि उसके अंदर कोशिश करने की आग ही बुझ गई। वो हर बार बाहरी दुनिया को कोसता रहा, लेकिन कभी खुद से ये नहीं पूछा, मैं क्या बदल सकता हूं। फिर एक दिन उसने एक वीडियो देखा जिसमें कवे कहते हैं, बिटवीन व्हाट हैपेंस टू यू एंड हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट लाइज योर ग्रेटेस्ट पावर। यानी तुम्हारे साथ क्या होता है ये जरूरी नहीं, पर तुम उसका जवाब कैसे देते हो ये पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। उस दिन अमित जैसे हिल गया। उसने सोचा, अगर जिंदगी की गाड़ी हमेशा दूसरों के हाथ में रहेगी तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। उसने तय किया, अब से मैं हालात नहीं, खुद को बदलूंगा। धीरे धीरे उसने रिएक्टिव रहना छोड़ दिया। जब ऑफिस में किसी ने ब्लेम किया तो वो शांत रहा, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि वो अपनी रिस्पॉन्स चुन सकता है। जब चीजें गलत हुईं तो उसने दूसरों को दोष नहीं दिया, बल्कि खुद से पूछा, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। कुछ महीनों में उसका एटीट्यूड पूरी तरह बदल गया। वो अब विक्टिम नहीं, एक लीडर की तरह सोचने लगा। स्टीफन कवे कहते हैं, रिएक्टिव लोग मौसम की तरह होते हैं, बाहर धूप है तो खुश, बारिश है तो उदास, लेकिन प्रोएक्टिव लोग सूरज अपने अंदर लेकर चलते हैं। और यही बात सच है, क्योंकि जब तुम प्रोएक्टिव बन जाते हो तो तुम्हारा मूड, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा फोकस किसी के एक्शंस या हालातों पर निर्भर नहीं रहता। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, तुम्हारे पास हमेशा एक ताकत रहती है, अपनी प्रतिक्रिया चुनने की ताकत। और यही ताकत तय करती है कि तुम एक हारने वाले इंसान बनोगे या एक जीतने वाले इंसान। देखो, कोई भी जिंदगी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होती, हर किसी के पास चैलेंजेस होते हैं, लेकिन प्रोएक्टिव इंसान जानता है कि कठिनाइयां उसे रोकने नहीं, बढ़ाने के लिए आई हैं। तो अगली बार जब कुछ गलत हो या कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए या हालात तुम्हारे खिलाफ हों, रुको, सांस लो और खुद से पूछो, क्या मैं रिएक्शन दूंगा या एक्शन लूंगा? क्योंकि उसी पल तय होगा कि तुम अपनी जिंदगी के ड्राइवर हो या बस एक यात्री जो दूसरों के फैसलों पर चल रहा है। कभी एक पल के लिए रुककर सोचा है, अगर आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन हो और लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हों, तो तुम क्या चाहोगे कि वो क्या कहें? वो अमीर था या उसने दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाई? जरा कल्पना करो, एक कमरा, चारों ओर लोग बैठे हैं, कुछ उदास, कुछ तुम्हें याद करते हुए मुस्कुरा रहे हैं। कोई तुम्हारे दोस्त बोल रहे हैं, कोई तुम्हारे बच्चे, शायद तुम्हारा कोई पुराना साथी। वो तुम्हारे बारे में क्या कह रहे होंगे? वो इंसान जो बस खुद के लिए जीता था, या वो जिसने हर किसी की जिंदगी में फर्क डाला? स्टीफन कवे कहते हैं, यही सोच जिंदगी की असली दिशा तय करती है।
क्योंकि जब तुम अंत को ध्यान में रखकर जीते हो तो तुम्हारे हर छोटे फैसले का अर्थ बदल जाता है। मुझे याद है, एक बार मेरे जानने वाला रवि बहुत एम्बिशन वाला इंसान था। हर दिन काम, मेहनत, हसल, बस सक्सेस के पीछे भागता था। पैसे बढ़ रहे थे लेकिन सुकून कम हो रहा था। एक दिन उसके पिता बीमार पड़े और पहली बार उसने काम से छुट्टी ली। वो पूरे दिन उनके पास बैठा रहा और रात में पिता ने सिर्फ एक बात कही, बेटा, जिंदगी में इतना मत भागो कि जो लोग तुम्हारे लिए भाग रहे हैं वो पीछे छूट जाएं। उस रात रवि चुपचाप सोचता रहा, मैं आखिर कर क्या रहा हूं। वो पल उसके लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। उसने कवे की किताब पढ़ी और पहली बार उसे समझ आया, बिगिन विद द एंड इन माइंड का मतलब क्या है। यानी जिंदगी की हर शुरुआत उस मंजिल से करनी चाहिए जहां तुम वाकई में पहुंचना चाहते हो। उसने खुद से पूछा, अगर एक दिन मेरी कहानी कोई सुनाए तो मैं चाहता हूं वो क्या बोले। और जवाब था, उसने फर्क बनाया। उस दिन से उसने हर काम उसी सोच के साथ किया। अब हर सुबह उसकी शुरुआत होती थी इस सवाल से, क्या जो मैं आज करने जा रहा हूं वो उस मंजिल की तरफ है जहां मैं पहुंचना चाहता हूं। कवे कहते हैं, हर चीज दो बार बनती है, पहले दिमाग में फिर हकीकत में। मतलब अगर तुमने अपने मन में मंजिल साफ नहीं की तो तुम्हारी मेहनत भी बिना दिशा की दौड़ बन जाएगी। सोचो, एक आर्किटेक्ट बिना नक्शे के इमारत बना रहा हो, कैसी होगी वो इमारत। शायद दीवारें तो खड़ी हो जाएं, लेकिन घर कभी नहीं बनेगा। ठीक वैसे ही जब तक जिंदगी का ब्लूप्रिंट साफ नहीं, हम सिर्फ भाग रहे होते हैं, जी नहीं रहे होते। रवि ने फिर अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखा, एक ऐसी लाइन जो उसे हर दिन याद दिलाती थी कि वो कौन है और क्यों जी रहा है। वो लाइन थी, मैं यहां किसी पहचान के लिए नहीं, फर्क लाने के लिए हूं। धीरे धीरे उसकी प्रायोरिटीज बदल गईं। वो अब सिर्फ पैसे नहीं, पर्पस के पीछे भागता था। उसका काम वही रहा, लेकिन उसका नजरिया बदल गया। और जब नजरिया बदलता है तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। कवे कहते हैं, जब तुम अंत को स्पष्ट देख लेते हो तो हर दिन का फैसला आसान हो जाता है। अब कंफ्यूजन नहीं होता कि क्या जरूरी है और क्या नहीं, क्योंकि तुम्हारे हर कदम का मतलब होता है किसी बड़े मकसद की तरफ बढ़ना। तो आज जरा खुद से पूछो, अगर आज तुम्हारी कहानी खत्म हो जाए तो क्या तुम चाहते हो कि लोग कहें उसने बहुत कुछ कमाया या उसने बहुत कुछ बदला। जिंदगी की सच्ची शुरुआत तब होती है जब तुम अंत को समझ लेते हो, क्योंकि जब मंजिल साफ दिखती है तो रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। कभी महसूस किया है, दिन खत्म होते होते ऐसा लगता है कि आज तो बहुत काम किया, लेकिन रात को सिर तकिए पर रखते ही एक अजीब सी थकान होती है। किया तो बहुत, पर हुआ कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम ज्यादातर वक्त बिजी रहते हैं, प्रोडक्टिव नहीं। स्टीफन कवे कहते हैं, बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दो अलग बातें हैं, और यही फर्क तय करता है कि कोई इंसान बस दिन गुजार रहा है या वाकई अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। मुझे एक बार की बात याद है। मेरा एक दोस्त था, आर्यन। हर वक्त काम में डूबा रहता था, मीटिंग्स, ईमेल्स, कॉल्स, प्रोजेक्ट्स। कहता था, भाई मेरे पास टाइम ही नहीं है। वो सुबह 7 बजे उठता और रात 1 बजे तक लैपटॉप बंद नहीं करता था, लेकिन फिर भी उसकी ग्रोथ रुक सी गई थी। एक दिन उसने खुद मुझसे कहा, यार मैं इतना काम करता हूं फिर भी कुछ बड़ा नहीं हो रहा। तब मैंने उससे पूछा, तू रोज इतने काम करता है, पर क्या वो काम तेरी जिंदगी बदल रहे हैं या बस तुझे थका रहे हैं? वो चुप हो गया। फिर कुछ हफ्तों बाद उसने कवे की किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पढ़ी, और वहीं उसे समझ आया, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट का मतलब सिर्फ समय प्रबंधन नहीं, बल्कि जिंदगी प्रबंधन है। कवे कहते हैं, जिंदगी के काम 2 तरह के होते हैं, कुछ अर्जेंट और कुछ इंपॉर्टेंट। हम अक्सर अर्जेंट चीजों के पीछे भागते हैं, जैसे फोन कॉल, ईमेल, छोटी छोटी डेडलाइन, दूसरों की उम्मीदें। और जो चीजें असल में हमें आगे बढ़ा सकती हैं, जैसे सेहत, परिवार, खुद को सुधारना, नए कौशल सीखना, उन्हें बाद में करेंगे कि फाइल में डाल देते हैं। आर्यन ने उस दिन फैसला किया,
अब वो अपने दिन की शुरुआत उन चीजों से करेगा जो वाकई में मायने रखती हैं। सुबह का पहला घंटा उसने खुद के लिए रखा। थोड़ा पढ़ना, थोड़ा सोचना, थोड़ा प्लान करना। धीरे धीरे उसने सीखा कि अगर दिन का पहला हिस्सा सही दिशा में जाता है तो बाकी दिन खुद ब खुद प्रोडक्टिव बन जाता है। उसने अपनी टू डू लिस्ट से वो सब हटाया जो सिर्फ उसे बिजी दिखा रहे थे, बेहतर नहीं बना रहे थे। अब वो हर हफ्ते अपने कामों को 4 खानों में बांटता था। अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट लेकिन अनइम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट लेकिन नॉट अर्जेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। और सबसे ज्यादा वक्त वो उस हिस्से में लगाता था जो इम्पॉर्टेंट लेकिन नॉट अर्जेंट था। यानी वो काम जो आज छोटे लगते हैं पर कल जिंदगी बदल सकते हैं। कुछ महीनों में उसका पूरा दृष्टिकोण बदल गया। अब वो हर काम से पहले खुद से पूछता, क्या ये वही चीज है जो मुझे मेरी मंजिल के करीब ले जा रही है? अगर जवाब नहीं होता तो वो उसे छोड़ देता। और तब उसे एहसास हुआ, जिंदगी का असली कंट्रोल तब मिलता है जब हम तय करते हैं कि किस चीज को प्राथमिकता देनी है। कवि कहते हैं, अगर तुम अपनी जिंदगी के जरूरी कामों को प्राथमिकता नहीं दोगे तो कोई और तुम्हारी प्राथमिकताएं तय करेगा। और यही सच है, अगर तुम खुद अपने लिए वक्त नहीं निकालोगे तो दुनिया तुम्हें हमेशा व्यस्त रखेगी अपने कामों में। तो अगली बार जब तुम्हारा दिन भाग दौड़ में बीते तो एक पल रुकना, खुद से पूछना, क्या मैं उस चीज में व्यस्त हूं जो जरूरी है या बस उस चीज में जो दिखने में जरूरी लगती है? क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो हर दिन अपने लिए सही काम चुनता है, न कि जो हर चीज में व्यस्त रहता है। और यही है असली फर्क एक बिजी इंसान और एक इफेक्टिव इंसान में। कभी कभी जिंदगी में एक पल आता है जहां हमें लगने लगता है कि अगर दुनिया में आगे बढ़ना है तो दूसरों को पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। जैसे सफलता कोई कुर्सी हो जिसमें सिर्फ एक ही इंसान बैठ सकता है। पर सच यह है कि सबसे बड़ी जीत तब होती है जब तुम अकेले नहीं बल्कि किसी और का हाथ पकड़कर ऊपर उठते हो। यही है स्टीवन कवे की चौथी आदत, थिंक विन विन, यानी ऐसी जीत जो दोनों की हो। मुझे एक घटना याद है। मेरे जानने वाला एक लड़का था, करण। ऑफिस में उसकी पहचान थी तेज दिमाग, मेहनती और कॉम्पिटिटिव इंसान की। लेकिन उसके कॉम्पिटिटिव नेचर में एक खामी थी, वो हर चीज को जीत हार की लड़ाई मानता था। एक दिन उसकी टीम को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। करण को लगा कि यह मौका है खुद को साबित करने का। उसने कोशिश की कि वो पूरा काम अकेले संभाले ताकि पूरा क्रेडिट उसी को मिले। शुरू में सब ठीक चला, लेकिन जल्दी ही काम बढ़ते बढ़ते उसके बस से बाहर हो गया। टीम नाराज होने लगी, मैनेजर भी परेशान। एक मीटिंग में उसके साथी ने कहा, करण, तुम हर चीज को कंपटीशन की तरह क्यों लेते हो? अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम सब जीत सकते हैं। पहली बार करण रुककर सोचने लगा, क्या सच में जीतने के लिए किसी और को हारना जरूरी है? क्या मैं अपनी टीम को ओपोनेंट की तरह देख रहा हूं? उसी रात उसने कवे की किताब पढ़ी और पहली बार उसके मन में यह लाइन गूंजने लगी, रियल सक्सेस इज म्यूचुअल सक्सेस। सच्ची जीत वही है जहां दोनों जीतें। अगले दिन उसने अपनी टीम के साथ बैठकर खुलकर बात की। देखो, मैं अब तक सिर्फ अपनी जीत सोचता रहा, पर सच कहूं तो मैं गलत था। चलो इस प्रोजेक्ट को विन विन माइंडसेट के साथ करते हैं। उस दिन से माहौल बदल गया। जहां पहले ईगो थी वहां अब ट्रस्ट था। जहां पहले तनाव था वहां अब सहयोग था। कुछ हफ्तों बाद प्रोजेक्ट इतनी खूबसूरती से पूरा हुआ कि कंपनी तक ने उनकी टीम को बेस्ट कोलैबोरेटिव टीम का अवार्ड दिया। करण ने महसूस किया, विन लूज सोचने वाला इंसान शायद एक बार जीत जाए, लेकिन विन विन सोचने वाला इंसान हर बार रिश्ता जीतता है। और रिश्ते ही तो असली पूंजी हैं। कवे कहते हैं कि विन विन माइंडसेट सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, एक कैरेक्टर है। जब तुम किसी को हराने की कोशिश नहीं करते बल्कि उसे भी जीत दिलाने का रास्ता ढूंढते हो, तो लोग तुम्हारे साथ दिल से काम करते हैं, दिमाग से नहीं। और जिंदगी में सबसे मजबूत पार्टनरशिप वही होती है जहां भरोसा हो कि सामने वाला तुम्हारा नुकसान नहीं बल्कि तुम्हारा भला सोचता है। सोचकर देखो, कितनी बार तुम्हें मौका मिला था कि तुम किसी की जीत में अपना हिस्सा डाल सकते थे। कितनी बार तुम चाहकर भी बड़ी चीज हासिल नहीं कर पाए, सिर्फ इसलिए कि तुम अकेले जीतना चाहते थे। जिंदगी कोई दौड़ नहीं है
जहां सिर्फ एक ही फिनिश लाइन पार करे। जिंदगी एक टीम स्पोर्ट है जहां असली जीत तब होती है जब टीम साथ पहुंचती है। तो आज से सोच बदलो। अगर सामने वाला जीतेगा तो तुम्हारी जीत और बड़ी होगी, क्योंकि विन विन माइंडसेट सिर्फ दुनिया बदलती नहीं, तुम्हें भी भीतर से बदल देती है। कभी किसी ने तुमसे कहा है, तुम मेरी बात समझते ही नहीं? शायद कहा होगा, और शायद तुमने भी किसी को यही कहा होगा, क्योंकि यही सबसे बड़ी दिक्कत है इस दुनिया में। लोग बोलते हैं, लेकिन कोई सच में सुनता नहीं। हर कोई चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, लेकिन जब सामने वाला बोलता है तो हम अपने जवाब तैयार करने लगते हैं, और यहीं से गलतफहमियां शुरू होती हैं। स्टीफन कवे की 5वीं आदत, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, यानी पहले समझो फिर समझाओ, इसी बात पर रोशनी डालती है। वो कहते हैं, ज्यादातर लोग समझने के लिए नहीं, जवाब देने के लिए सुनते हैं, और यही कारण है कि रिश्ते टूटते हैं, संवाद बंद हो जाता है और लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। मुझे एक कहानी याद है। एक बार एक पिता अपने किशोर बेटे से बहुत परेशान था। बेटा हर बात पर गुस्सा करता, घर में बात तक नहीं करता था। पिता ने सैकड़ों बार उसे समझाने की कोशिश की कि पढ़ाई पर ध्यान दो, सही रास्ते पर चलो, दोस्तों से दूरी रखो, लेकिन बेटा हर बार चुप हो जाता, फिर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेता। एक दिन पिता ने कवे की किताब पढ़ी और सोचा, चलो आज मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस सुनूंगा। उसने बेटे से कहा, बेटा आज बस तुम बोलो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। पहले तो लड़के ने हिचकिचाया, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। आपको लगता है मैं कुछ नहीं करता, पर आप कभी ये नहीं पूछते कि मैं क्या महसूस करता हूं। हर दिन प्रेशर है, डर है कि अगर मैं असफल हुआ तो आप शर्मिंदा होंगे। मैं थक गया हूं। उस दिन पिता ने पहली बार अपने बेटे को सच में सुना, बिना टोके, बिना समझाए, बिना जज किए, और उसी दिन पहली बार बेटा भी उसके करीब आया। कवे कहते हैं, जब हम किसी को एम्पैथिक लिसनिंग से सुनते हैं तो वो सिर्फ हमारे शब्द नहीं सुनता, बल्कि हमारी ईमानदारी महसूस करता है। सोचो जरा, जब तुम किसी की बात ध्यान से सुनते हो तो वो तुम्हारे सामने खुल जाता है। वो अपने डर, अपनी भावनाएं, अपनी सच्चाई बताता है, क्योंकि उसे लगता है कि तुम उसे समझते हो। और जब वो ये महसूस करता है, तभी वो तुम्हारी बात भी दिल से सुनता है। यही है इस आदत की ताकत। पहले समझो फिर समझाओ, क्योंकि अगर तुम किसी के दिल तक पहुंचना चाहते हो तो रास्ता उसके शब्दों से नहीं, उसकी भावनाओं से होकर जाता है। हर रिश्ता, हर बातचीत, हर समस्या समझ से शुरू होती है और वहीं सुलझती है। कभी अगले झगड़े या बहस से पहले बस एक पल के लिए रुकना और खुद से पूछना, क्या मैंने सामने वाले को सच में समझा? शायद जवाब नहीं होगा, और वहीं से असली बदलाव शुरू होगा। कवि कहते हैं, जब लोग समझे जाने लगते हैं तो वो खुद ही बदलने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अब लड़ना नहीं पड़ता, बस बोलना पड़ता है, और कोई दिल से सुन रहा होता है। तो अगली बार जब किसी से बात करो, अपनी बारी आने का इंतजार मत करो, बस उसकी दुनिया में उतर जाओ, क्योंकि सच्चा संवाद तब होता है जब दो दिमाग नहीं, दो दिल एक दूसरे को महसूस करते हैं, और वहीं से रिश्ते मजबूत होते हैं, भरोसा गहराता है और जिंदगी में शांति लौटती है। कभी कभी सिर्फ सुन लेना भी किसी की जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि सुनना सिर्फ कानों का काम नहीं, दिल का काम है। कभी सोचा है क्यों कुछ टीम्स या रिश्ते जादू की तरह काम करते हैं, जैसे हर चीज अपने आप सही दिशा में बह रही हो, जबकि कुछ लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, बस एक दूसरे से टकराते ही रहते हैं। असल में फर्क किसी की बुद्धि या मेहनत में नहीं होता, फर्क होता है सोचने के तरीके में। स्टीफन कवे की 6ठी आदत, सिनर्जाइज, यही सिखाती है कि असली ताकत अकेले नहीं बल्कि मिलकर काम करने में है। वो कहते हैं, सिनर्जी का मतलब है जब दो लोग मिलकर कुछ ऐसा बनाते हैं जो कोई अकेला कभी नहीं बना सकता, यानी 1 + 1 = 3 या शायद उससे भी ज्यादा। मुझे एक कहानी याद आती है। एक कंपनी में 2 विभाग थे। मार्केटिंग टीम कहती थी कि प्रोडक्ट खराब है इसलिए बिक नहीं रहा, और प्रोडक्ट टीम कहती थी मार्केटिंग को पता ही नहीं कि बेचते कैसे हैं। हर मीटिंग बहस में खत्म होती थी और कंपनी धीरे धीरे नुकसान में जा रही थी।
एक दिन नए सीईओ ने दोनों टीमों को बुलाया और कहा, आज कोई बहस नहीं होगी, सिर्फ सुनना होगा। पहले मार्केटिंग टीम ने अपने दर्द बताए, फिर प्रोडक्ट टीम ने अपने संघर्ष। धीरे धीरे दोनों को एहसास हुआ कि असल में दोनों ही एक ही चीज चाहते हैं, कंपनी की सफलता। बस नजरिया अलग था। उन्होंने साथ बैठकर सोचा, अगर हम मिलकर काम करें तो क्या हो सकता है। और वहीं से शुरू हुई सिनर्जी। मार्केटिंग ने ग्राहकों की जरूरतें समझाईं, प्रोडक्ट टीम ने डिजाइन बदला और कुछ महीनों में कंपनी का प्रॉफिट 2 गुना हो गया। कवे कहते हैं, यही है सिनर्जी का कमाल। जब दो अलग सोचें टकराती नहीं, मिलती हैं, तो कुछ ऐसा जन्म लेता है जो पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन यह तभी मुमकिन है जब ट्रस्ट और रिस्पेक्ट हो, जब हम सामने वाले को कॉम्पिटिटर नहीं बल्कि पार्टनर समझें। सोचो जरा, अगर रिश्ते में पति पत्नी एक दूसरे को बदलने की कोशिश करने के बजाय एक दूसरे के डिफरेंसेस को समझें और अपनाएं, तो रिश्ता कितना सुंदर हो सकता है। या अगर किसी कंपनी में हर सदस्य अपनी सोच खुलकर रख सके, तो कितने क्रिएटिव आइडियाज जन्म ले सकते हैं। लेकिन असली चैलेंज यही है, हम अक्सर उन लोगों से दूरी बना लेते हैं जो हमसे अलग सोचते हैं। हमें लगता है कि वो गलत है, मैं सही हूं। जबकि सिनर्जी का मतलब ही यही है, डिफरेंस को एसेट बनाना, ऑब्स्टिकल नहीं। कवे कहते हैं, सिनर्जी बिगिंस विद एम्पैथी एंड एंड्स विद क्रिएटिविटी। यानी पहले सामने वाले को समझो, फिर उसके विचारों को अपने विचारों से जोड़ो और साथ में कुछ ऐसा बनाओ जो दोनों से बड़ा हो। जिंदगी में भी यही रूल काम करता है। चाहे तुम किसी रिश्ते में हो, किसी टीम में या किसी सपने के सफर पर। अकेले तुम तेज चल सकते हो, पर मिलकर तुम बहुत दूर जा सकते हो। कभी कभी दूसरे की सोच तुम्हारे विचारों में वो रोशनी भर देती है जो तुम खुद कभी नहीं देख पाते। बस शर्त इतनी है, खुले दिल से सुनो और भरोसे से साथ चलो। सिनर्जी सिर्फ टीम वर्क नहीं है, ये एक माइंडसेट है। जहां मैं की जगह हम आता है, वहीं से जादू शुरू होता है। क्योंकि जब 2 दिल, 2 सोच और 2 आत्माएं एक दिशा में चलती हैं, तो पूरी दुनिया उनका साथ देने लगती है। सोचो, एक आदमी जंगल में दिन रात पेड़ काट रहा है, पसीने से तरबतर, थका हुआ, लेकिन रुक नहीं रहा। कोई उससे कहता है, भाई थोड़ा आराम कर लो, आरी तो तेज कर लो। वो झुंझलाकर जवाब देता है, मेरे पास वक्त नहीं है, पेड़ काटने हैं। अब तुम ही बताओ, अगर आरी कुंद है तो चाहे जितनी मेहनत कर लो, पेड़ जल्दी कैसे कटेगा। स्टीफन कवे इसी को कहते हैं, शार्पन द सॉ, यानी अपनी आरी को तेज रखो। हम सब किसी न किसी तरह उसी लकड़हारे जैसे ही हैं। हम दिन भर काम करते हैं, भागते हैं, कमाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं, लेकिन खुद को निखारने के लिए रुकते नहीं। हम सोचते हैं, अभी टाइम नहीं है, बाद में देख लेंगे, पर यही बाद में कभी आता नहीं। मुझे एक सच्ची घटना याद है। एक बार मेरे एक दोस्त की नौकरी चली गई। वो बहुत मेहनती था, लेकिन पिछले कुछ सालों से उसने कुछ नया सीखना बंद कर दिया था। वो वही काम करता रहा जो सालों से करता आ रहा था। जब कंपनी में नई टेक्नोलॉजी आई तो वो अडेप्ट नहीं कर पाया और धीरे धीरे इररिलेवेंट हो गया। उसने कहा, काश मैं थोड़ा वक्त निकालकर कुछ नया सीख लेता। वो दिन मुझे आज भी याद है, क्योंकि तब समझ आया, अगर तुम खुद को तेज नहीं रखोगे तो वक्त तुम्हें पीछे छोड़ देगा। कवे कहते हैं, इफेक्टिव लोग वो नहीं होते जो बस काम करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो खुद को हर दिन बेहतर बनाते रहते हैं। शार्पन द सॉ का मतलब सिर्फ फिजिकल एनर्जी नहीं है, ये 4 डायमेंशंस में ग्रोथ की बात करता है। शरीर, मन, दिल और आत्मा। अपने शरीर के लिए थोड़ा समय व्यायाम या आराम के लिए निकालो। थकान कोई बहादुरी नहीं है, ये एक वार्निंग है कि तुम्हारा शरीर अब टीज मांग रहा है। अपने मन के लिए कुछ नया सीखो, किताब पढ़ो, अपने सोचने के तरीके को अपग्रेड करो, क्योंकि ज्ञान वो चीज है जो कभी पुराना नहीं होता। दिल के लिए अपने रिश्तों में इन्वेस्ट करो। आज की भागदौड़ में हम सबसे ज्यादा निगलेक्ट करते हैं अपने रिश्ते। थोड़ा वक्त दो, एक ऑनेस्ट बात करो, किसी का हाल पूछो। ये छोटी चीजें ही जिंदगी में बड़ा संतुलन लाती हैं। और सबसे जरूरी, अपनी आत्मा के लिए थोड़ी शांति, थोड़ा चिंतन, थोड़ा समय खुद के साथ। कवे कहते हैं,
अगर तुम्हारे भीतर शांति नहीं तो बाहर की कोई सफलता तुम्हें खुश नहीं रख सकती। जिंदगी का ये चक्र ऐसा ही है। अगर तुम खुद को तेज रखोगे तो हर मुश्किल आसान लगने लगेगी, पर अगर खुद को भूल जाओगे तो सबसे छोटा काम भी भारी लगेगा। शार्पन द सॉ सिखाती है कि ग्रोथ कभी खत्म नहीं होती। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना ही असली जीत है, क्योंकि पेड़ कितने भी बड़े क्यों ना हों, अगर तुम्हारी आरी तेज है तो एक दिन तुम उन्हें जरूर काट लोगे। इसलिए अगली बार जब जिंदगी से थक जाओ, थोड़ा रुक जाना। आराम करना हार मानना नहीं है, वो बस अपनी आरी को फिर से तेज करना है। कभी सोचा है जिंदगी हमसे आखिर चाहती क्या है? थोड़ी सी कामयाबी, थोड़ा सुकून, या बस एक ऐसा पल जब हम खुद से कह सकें, हाँ, मैं सही रास्ते पर हूं। स्टीफन कवे की यह किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं है। ये एक आईना है जो हमें दिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अंदर चल रही है। जब हम खुद पर जीत हासिल करते हैं, अपनी सोच, अपनी आदतों, अपनी कमजोरियों पर, तब जिंदगी खुद हमें सलाम करती है। पहली 3 आदतें हमें सिखाती हैं, पहले खुद को लीड करो। अगली 3 कहती हैं, अब दूसरों के साथ बढ़ो। और आखिरी आदत हमें याद दिलाती है, कभी रुकना मत, सीखते रहो, निखरते रहो। क्योंकि जिंदगी कोई मंजिल नहीं, ये एक सफर है जहां हर दिन तुम्हें थोड़ा बेहतर बनना है। कवे कहते हैं, सफल वो नहीं जो सब कुछ जानते हैं, सफल वो हैं जो हर दिन कुछ नया सीखते हैं। तो अब सवाल ये है, क्या तुम बस दिन काट रहे हो या हर दिन को मायने देना शुरू कर चुके हो? अगर हां, तो आज से शुरू करो। प्रोएक्टिव बनो, अपनी मंजिल साफ देखो, अपनी प्राथमिकताएं तय करो और हर दिन अपनी आरी थोड़ी और तेज करो। क्योंकि जब तुम खुद पर काम करते हो तो जिंदगी खुद तुम्हारे लिए काम करने लगती है।